ओम शांति। आज सतगुरुवार है और आज बाबा के घर में दूर दूर की गीता पाठशालाओं से सभी भाई बहनें सेंटर पर पधारते हैं। ये सभी बाबा के बच्चों को पता ही है कि आज का दिन बाबा के बच्चों के लिए कितना विशेष दिन होता है। परंतु आज हम आपके साथ एक नए अनुभव के साथ में आए हैं और वो एक नया अनुभव जो सुनाने जा रहे हैं। आपने इस चैनल का नाम तो पढ़ा ही होगा, मेरो ब्रज मधुबन। इस ब्रज के अंदर जहाँ चारों ओर कण कण में भक्ति व्याप्त है, मथुरा जाओ तो जय श्री कृष्णा, वृंदावन में जाओ तो राधे राधे, ऐसी भक्ति की बहती हुई नदियों के बीच में कहाँ कहाँ रतन छुपे हुए हैं। आज ऐसी ही एक विशेष रतन, एक विशेष दिव्य आत्मा जो हमारे बीच में और हमारे साथ में है, जिनका परिचय मैं आज आप सभी लोगों से कराना चाहता हूँ। उनको शायद उनके परिचय की ज़रूरत नहीं है। मथुरा और वृंदावन के अंदर कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो इन हस्तियों को नहीं जानता हो। चलिए मिलते हैं। उनका नाम है विशाल क्लोथ्स। विशाल क्लोथ्स के नाम से पूरा मथुरा, वृंदावन, ब्रज मंडल सभी बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे। और वो है हमारे बीके कमल भाई, हमारे साथ में हैं। आज हम इनको बीके कह सकते हैं। आज हम कमल भाई से बात करेंगे। सारी दुनिया में चारों ओर ब्रह्मा कुमारीज़, ब्रह्मा कुमारीज़, ब्रह्मा कुमारीज़, परंतु क्या है ब्रह्मा कुमारीज़ जो कोई भी लोग ब्रह्मा कुमारी के टच में आता है और उनका एकदम जीवन बदल जाता है। आज इसी विषय पर कमल भाई के साथ में हम चर्चा करने जा रहे हैं। कमल भाई, ओम शांति। भी है। आज आप हम सभी के बीच में अपना अनुभव रखेंगे जिससे कि हम सब लोग जान सकें कि क्या है ब्रह्मा कुमारी। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कमल भाई, आपने ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंदर ऐसा क्या देखा कि उसके टच में आने के बाद में आप सब कुछ भूल गए और उस ब्रह्मा कुमारी संस्था में माना इतना लगन से और इतना गहराई में उतर चुके हैं कि आज आपको कोई भी कैसी भी बातें सुनाता है, भक्ति की, ज्ञान की या कोई अन्य धर्म की बातें, तो उन सब चीज़ों में आपको सबसे सर्वोपरि लगती है मेडिटेशन और ब्रह्मा कुमारी की शिक्षाएं। आखिर ऐसा आपने क्या देखा? ओम शांति। ओम शांति। जब हमने एक ऐसा दौर देखा था जब पूरी दुनिया उथल पुथल हो रही थी और हर आदमी अपने घर में कैद हो गया था, शायद वो ऐसा दौर आने वाले जीवन में या पीछे जो बीता है उस जीवन में आया है, लेकिन हम लोगों ने शायद पहली बार ही ये अनुभव करा कि जहाँ पैसे की भी वैल्यू नहीं थी, सिर्फ आदमी अब हर चीज़ को छोड़ करके सिर्फ ईश्वर की दौड़ रहा था कि ईश्वर कहाँ मिलेगा, ईश्वर कहाँ मिलेगा, क्योंकि पैसा भी काम नहीं आ रहा था। मेरा भी ऐसे ही जब मैं कोविड स्टार्ट हुआ मार्च में, तो मैं दिल्ली से लौट के आया था, तो मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब थी और घर बैठे जब डॉक्टर ने कहा कि घर ही बैठना है और कुछ नहीं करना, एक कमरे में लॉक कर दिया, तो मैंने कुछ नहीं था, हाथ में मोबाइल ही था, वही इस समय साथी बना हुआ था। वहीं बैठ कर के बस लग रहा था शायद अब जीवन इस कमरे में ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन पता नहीं कहाँ से फेसबुक पे एक दीदी हैं पटना से, उनकी मुरली आ रही थी और मुरली सुनते सुनते हमें पता भी नहीं था कि ये मुरली है या कोई ज्ञान सुना रहा है या कोई सत्संग चल रहा है। तो सुन करके अच्छा लग रहा था जो सुन रहे थे। सुनते सुनते रोज रोज देखते गए, उसी टाइम पे डेली सुनना शुरू करा। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो एक लगन सी हुई कि उन दीदी से बात की जाए। तो मैसेंजर पे उनको मैसेज करा, तो दीदी ने बताया कि ये ब्रह्मा कुमारीज़ जो सेंटर्स होते हैं आपके आसपास भी मिलेंगे और वहाँ जाइए, 7 डेज़ का कोर्स करिए
तो वहाँ से दीदी के जरिए हमें पता चला कि हम जो सुन रहे हैं उसका नाम मुरली है, और वो ज्ञान इतना सुंदर ज्ञान है कि जैसे अंदर समाता हुआ जा रहा है। जब सेंटर की तलाश करी तो घर के पास में ही सेंटर मिला। यहाँ आए, सेंटर से सबसे मुलाकात करी, कोर्स किया, और आज मुरली सुनते सुनते 2 साल हो गए। इतना अच्छा ज्ञान, इतना सुंदर ज्ञान शायद जीवन में कभी नहीं सुना था। जी। और इतना जीवन परिवर्तित हो गया कि जैसे जैसे मुरली में सुनते गए कि नशा नहीं करना चाहिए, तो जो थोड़ा बहुत नशे की आदतें थीं वो भी ख़त्म हो गई। कोई गलत काम नहीं बोलना करना, झूठ नहीं बोलना, अपने अंदर एक विश्वास लाना कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, जो दुनिया मुझे देखे तो मिसाल दे के इनसे बढ़कर कोई नहीं है, इनके नेचर बहुत अच्छा है। तो ये मुरली का जो ज्ञान है उसने पूरा जीवन मेरा बदल दिया। जैसे जैसे बाबा की डायरेक्शन मुरली में आती थी उसको मैं फॉलो करता था। कि एक दिन डायरेक्शन थी कि प्याज लहसुन नहीं यूज़ करना चाहिए, और उसका प्रैक्टिकली भी बताया भी गया कि कैसे क्यों मतलब शरीर के लिए ये चीज़ें हानिकारक हैं। तो उस दिन से धारणा करी कि ये सब चीज़ें अब नहीं खाएंगे। और जैसे ही धारणा हुई कि शराब से रिलेटेड हो, या आजकल पान मसाले बहुत चलते हैं, बहुत खाते थे हम लोग भी, उसी दिन से धारणा करी कि ये सब चीज़ें भी नहीं खानी। बाबा के ज्ञान सुनने से इतना जीवन परिवर्तित हो गया कि जो हम 9 बजे नहीं उठ पाते थे सुबह, वो 3 बजे उठना स्टार्ट हुए, अमृत वेला करना स्टार्ट हुए, मेडिटेशन से एकदम हल्के होके, वो बिल्कुल ऐसा हो जाता था शरीर जैसे एकदम हल्का हो गया। और आज तक मेडिटेशन छोड़ा नहीं, इसीलिए क्योंकि उसको किए बिना तो लगता है ही नहीं कि दिन की शुरुआत हुई। और मेडिटेशन से हम जैसे कि अपने अंदर के जो हम गलत काम करते हैं उनको मिटा पाते हैं। सुबह ही ऐसा अनुभव होता है कि जैसे वो ईश्वर हमको गाइड कर रहा है कि जो हम ये काम करते हैं ये गलत है, इसको नहीं करना, ये हमारे संस्कार ही नहीं है, तो हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। अमृत वेला जैसा शुभ मुहूर्त शायद आता ही ना हो किसी के जीवन में, क्योंकि उससे शुभ घड़ी कोई हो नहीं सकती, क्योंकि उस समय परमात्मा होता है, हम होते हैं और कोई नहीं होता, सब सो रहे होते हैं। आपके विषय में हमने एक ये भी सुना है कि आप 3 साढ़े 3 बजे से जैसे मेडिटेशन में बैठ जाते हैं तो उसके बाद में फिर आप डायरेक्ट 4:45-5 बजे ही नीचे उतरते हैं, और उस बीच में आपको टाइम भी नहीं देखना पड़ता है, और आपको मतलब ऐसे खुद से ही ऐसा अनुभूति होती है कि टाइम पूरा हो गया और आप खुद से नीचे आ जाते हैं। ऐसा आप इतना टाइम तक, इतने घंटे तक बैठना आपका संभव कैसे होता है? और उस बीच में आपको मतलब कौन सा ऐसा मंत्र जाप करते हैं, कौन सी आप ऐसे कंठी माला फेरते हैं, किस गुरु का मंत्र जाप करते हैं, क्या करते हैं ऐसा? नहीं भाई जी, ऐसा कोई भी जाप नहीं करता मैं जैसे ही बाबा के मेडिटेशन के लिए बैठता हूँ तो मैं सबसे पहले अपने को एक आत्मा समझ के बैठता हूँ कि शरीर नहीं, एक आत्मा बैठी है और वो परमात्मा से मिलन मनाएगी। अब वो आत्मा को टाइम है उसका, वो परमात्मा से मिलना चाहती है। तो जब मैं यहाँ इस लोक में बैठ करके और सूक्ष्म लोक में जाने का प्रयास करता हूँ, तो मैं ये तन यहाँ छोड़ देता हूँ और वहाँ सीधा, और ऐसे लगता है जैसे बाबा वहाँ मेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ उनसे गले मिलता हूँ, उनके सामने बैठता हूँ, और उनके अंदर से निकलती हुई बहुत सारी, जैसे सूरज के अंदर से किरणें निकल कर के हम महसूस करते हैं ना इस धरती पर, ऐसे ही जब उनके अंदर से वो प्रकाश निकलता है और वो लगता है कि हमारे ऊपर पड़ रहा है, तो रोम रोम जैसे एकदम खिलता है। तो माना आप मतलब किसी बाबा को आप याद करते हैं, वो बाबा मतलब जैसे कोई साधु संत महात्मा? नहीं, तो आप बाबा किसे कहते हैं? मैं बाबा कहता हूँ शिव बाबा को, उस निराकार को जो अच्छा। परमात्मा है।
क्योंकि कोई ना कोई तो रिश्ता जोड़ना है ना। और हर आत्मा का एक पिता है, तो परमात्मा को बाबा कहना यानी सम्मान देना, ये बात है। बाबा कहना मीन्स सम्मान देना। बहुत अच्छा। आपसे एक और प्रश्न हमारे मन में चलता है, कई बार हमने ऐसा सुना है लोगों से आपके विषय में कि क्योंकि आप तो कपड़ों के तो बहुत बड़े व्यापारी हैं और उसमें आपने बहुत बड़ी महारत हासिल की है, आपके पास तो अनेकों रंग के कपड़े होते हैं पहनने के लिए एक से एक, परंतु आप जब से ब्रह्मा कुमारी में जुड़े हैं तो सिवाय वाइट के कुछ और पहनना पसंद ही नहीं करते हैं। ऐसा मतलब क्या आपको उस वाइट कपड़े पहनने से ऐसा क्या आपको अच्छा लगा है कि मतलब अब इस समय आपको सिर्फ वाइट कपड़ा भाता है, वही अच्छा लगता है, उसके अलावा और कोई कलर नहीं, कोई स्टाइल में नहीं, है ना? इतना बड़ा चेंज ये क्या है? भाई जी, धारणा जैसे आती है ना मुरली में, तो आज हमारा जो ज्ञान है वो एक जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो हर धर्म के बच्चे जाते हैं, हर छोटे परिवार से भी हैं, कोई बड़े परिवार से भी हैं, तो वो जा कर के वहाँ एक ड्रेस में होते हैं। उनका एक ही है कि वहाँ जितने भी बच्चे होने चाहिए सब एक ही ड्रेस में होने चाहिए। बाबा का घर है, ये भी एक हमारे लिए विश्वविद्यालय है, क्योंकि ये नाम ही इसका विश्वविद्यालय है। तो जब हम यहाँ ज्ञान सीखते हैं, ज्ञान हमने सीखना है, अर्ज करना है, उन शिक्षाओं पर चलना है, तो ड्रेस क्यों नहीं पहने? ये हमारा ड्रेस ही हमारी पहचान है, और इसको पहनने से एक अतीन्द्रिय सुख सा महसूस होता है कि हम खुद, क्या नाम है, ब्रह्मा कुमारी इसके स्टूडेंट हैं। कहीं स्टूडेंट का क्या है ना कि कहीं भी खड़े हों, कोटों में कहीं भी खड़े हों, तो वहाँ नज़र आने चाहिए कि ये हम बाबा के बच्चे हैं। बहुत अच्छा कमल भाई, बहुत अच्छा। तो आपने आज कमल भाई के माध्यम से आपने समझा भी होगा, जाना भी होगा कि आपको कमल भाई ने बताया कि हम कोई मंत्र जाप नहीं करते हैं, हम मथुरा वृंदावन में हैं, ब्रज से हैं, और हम ब्रज से ही ये सारे कार्यक्रम प्रसारण कर रहे हैं। तो हम ब्रज में रहते हुए भी आपने देखा होगा कि कोई भी भक्ति बिना कंठी, बिना किसी मंत्र के हम कोई भी माना भजन नहीं कर पाते हैं। परंतु आज हम कमल भाई के अनुभव से यही फील कर पाए हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ एक संबंध जोड़ता हूँ, जैसे कि मीराबाई ने श्री कृष्ण के साथ संबंध जोड़ा और वह उनमें उनकी होकर के रह गई, हर तरीके से अपना संबंध जोड़ लिया। बहुत अच्छा। वाइट वस्त्र पहनते हैं, कई लोग सोचते हैं कि ये वाइट कपड़े क्यों पहनते हैं, भल अपने शब्दों में स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, परंतु उसके पीछे का भाव है कि उनको एक बहुत सुकून फील होता है, उससे बहुत अच्छी फीलिंग होती है, इसलिए वो वाइट ड्रेस पहनना उनको बहुत अच्छा लगा, मानो उससे कुछ अच्छी अनुभूतियाँ हुई अंदर से। और सबसे एक बड़ी बात है कि माना 3 बजे से जग कर के बैठना एक रस, और बीच में टाइम नहीं देखना और उसी टाइम से उतर के आना, ये क्या है? इसको कहते हैं कि एक आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होना, और वो एक निश्चिंतता में आकर के टिक जाना, इसको कहेंगे हम अंतर जगत की यात्रा करना। वास्तव में संसार में लोग बाह्य जगत में भटकते हैं तो बहुत समय तक एकाग्रचित नहीं हो पाते। आज आपने हमें अंतर जगत के बारे में विशेष बताया कि यहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंदर बाहर से भले हम लोग देख करके डरते हैं कि क्या है क्या नहीं है, परंतु आज कमल भाई के माध्यम से बहुत सारी बातें क्लियर हुई कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ है। अपनी मन और बुद्धि को कैसे दुनिया से हटा के, व्यर्थ बातों से हटाते हुए, कर्म करते हुए सिर्फ आज हमें अपने परमात्मा के साथ में अपनी मन बुद्धि को कनेक्ट करना है। आज भी कमल भाई अपना व्यापार निरंतर रूप से संभाल रहे हैं और बहुत अच्छे से संभाल पाते हैं। हाँ, हमने आपके व्यापार में एक चीज़ और सुनी है कि आप पहले बहुत गुस्सा करते थे, बहुत व्यसन करते थे, परंतु अभी आपके जीवन में एकदम इतना चेंज आ गया है कि किसी भी कंडीशन पर आप मतलब रौब का भी, या बहुत ऊंची आवाज़ में भी, या एक रौब में आकर के किसी शब्द को यूज नहीं करते। इतना बड़ा एक चेंज आया है, ऐसे मतलब कैसे संभव हो गया आपका? ये सब मुरली का ही कमाल है, क्योंकि मुरली में वो शिक्षाएं हैं कि हमें जो तेज बोल करके काम नहीं कर सकते वो शांत रह करके कर सकते हैं। बहुत अच्छा। हम किसी को भी डांटेंगे या जोर से बोलेंगे तो हो सकता है वो ना करे, लेकिन हम उसे प्रेम से वही काम बोलेंगे तो वो करेगा। बहुत अच्छा। आज के लिए हम इतना ही, फिर मिलेंगे कमल भाई से और आप सभी से। आज के लिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।